अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बेस साइंस अकेडमी और आज हम करने लगे 9th की मैथ और इसका चैप्टर 4 और इसकी मशक नंबर 4.2। तो इसका सवाल नंबर 1 की हमारे पास पहली चीज़ है वो है अगर a प्लस बी बराबर हो 10 के और a माइनस बी बराबर हो 6 के हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कीमत मालूम करें। तो सबसे पहले हमने लिखना है दी गई कीमतें हमारे पास ये हैं a माइनस बी प्लस बराबर हो 6, ठीक है। a प्लस बी बराबर 10 है हमारे पास, ये हमारे पास दी गई कीमतें हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस दरमियान में फिर इनटू यानी ब्रैकेट फिर a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो a प्लस बी हमारे पास यहाँ पे ये कीमत दी गई a प्लस बी की 10। तो फार्मूला का स्क्वायर है 10 लिख कर हमने फार्मूले का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर दरमियान में प्लस है तो हमने प्लस लिखा। फिर a माइनस बी हमारे पास a माइनस बी बराबर है 6 के, ये कीमत दी गई है तो हमने 6 लिखा और इसके ऊपर ये फार्मूले वाला स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो बराबर है हमारे पास 2 है तो हमने वही 2 लिख दिया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमें कह दिया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या करें, कीमत मालूम करें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो हमने कीमत मालूम करनी, इसकी हमें कीमत नहीं दी गई, ठीक है। ये तो हमने मालूम करना है, ये वैसे के वैसा आएगा, ठीक है। इसके बाद 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, यानी 10 को 10 से ज़रब करेंगे तो 100। फिर प्लस फिर 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, यानी 6 और 6 को ज़रब करेंगे तो 36, ठीक है। बराबर हमारे पास वही 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसकी हमने कीमत मालूम करनी है, ठीक है। इसके बाद 100 और 36 को जमा करेंगे तो हमारे पास 136 बराबर हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे ज़रब खा रहा है तो इस तरफ आ जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, यानी 136 तकसीम 2 हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस साइड में बच जाएगा, ठीक है। तो 2 को 136 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कीमत क्या आ जाएगी, यानी इसका जवाब क्या आ जाएगा 68, ठीक है। यानी 2 को 136 पर तकसीम करें तो हमारे पास 68 जवाब आता है, ठीक है। तो इसके सवाल नंबर 1 की दूसरी जो है वो हमारे पास ये है अगर a प्लस बी बराबर हो 5, ठीक है, और a माइनस बी बराबर हो 17 का जज़र, ठीक है, हो तो a b की कीमत मालूम करें, ठीक है। तो दी गई कीमतें हमारे पास ये a माइनस बी बराबर है हमारे पास 17 का जज़र, ठीक है। फिर a प्लस बी बराबर है 5, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है वो है a प्लस बी होल का स्क्वायर फिर दरमियान में माइनस फिर इंटू a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है 4ab, ठीक है। ये फार्मूला है, याद कर लेना, ठीक है। a प्लस बी हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी हमारे पास कीमत दी गई 5, तो a प्लस बी की जगह हमने 5 लिखा और इसके ऊपर क्या डाल दिया स्क्वायर, ठीक है। फिर दरमियान में माइनस है तो माइनस लिख दे। फिर a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी 17 का जज़र इसकी कीमत है तो हमने 17 का जज़र इसकी कीमत लिखी और फार्मूले का स्क्वायर इसके ऊपर लिख दिया, ठीक है। बराबर है हमारे पास 4ab, ए बी की हमने कीमत मालूम की क्योंकि हमें सवाल में कह दिया गया है कि ए बी की कीमत मालूम करें, ठीक है। तो 4ab यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 17 है, ठीक है। तो 17 आ जाएगा कैसे, 2 को हमने जज़र से कैंसिल कर दिया था क्योंकि जज़र की कीमत है 1/2, 2 से कैंसिल तो हमारे पास क्या बच जाएंगे 17, ठीक है। तो बराबर है हमारे पास 4ab वही, ठीक है। 25 माइनस 17 कितने 8 बच जाएंगे, ठीक है। तो बराबर हमारे पास 4ab, ठीक है। यहाँ पे 4 ज़रब खा रहा है तो इस साइड में आ गया तो तकसीम हो जाएगा, ठीक है, 8/4, ठीक है। तो 4 एकम 4 यानी 4 को 8 पे तकसीम किया या काट दिया तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 2। ए बी की कीमत हमारे पास क्या आ गई 2। तो इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, वो है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो 45, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास हो -1 के इक्वल।
हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कीमतें मालूम करें। ठीक है। तो दी गई कीमतें हमारे पास हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर है -1, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है हमारे पास 45। ये हमें कीमतें दी गई हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो है ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। ठीक है। तो ये बराबर होता है हमारे पास, फिर पहले हमने ए का स्क्वायर लेना है, फिर बी का लेना है, फिर सी का, फिर हमने लिखना है 2ab, फिर हमने लिखना है 2bc, फिर हमने लिखना है 2ac या aca। ठीक है। तो ए का स्क्वायर लिख दिया, फिर बी का स्क्वायर लिख दिया, फिर सी का स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस 2ca। ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। तो इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन गया तो ए भी बच जाएगा, फिर यहाँ पे 2 कॉमन चला जाएगा तो बी सी, और यहाँ पे 2 कॉमन चला गया तो हमारे पास सी ए बच जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की कीमत हमें -1 दी गई है, तो हमने वहाँ यहाँ पे -1 और इसका होल का स्क्वायर है तो हमने ये स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। यानी ये स्क्वायर हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमारे पास कीमत जो दी गई है वो है 45, तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया। ठीक है। फिर प्लस 2 ये कॉमन वाला। ठीक है। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये हमने कीमत मालूम करनी, क्योंकि सवाल में हमें कहा गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी की कीमत मालूम करनी है हमने। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे -1 ज़रब खाएगा -1 से, माइनस माइनस प्लस, यानी ऊपर इसके स्क्वायर है ना, इसलिए -1 ज़रब खाएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। यानी 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का 45 है तो इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस का 45। ठीक है। फिर यहाँ पे बच जाएंगे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है। तो इसके बाद 1 में से -45 यानी में हमारे पास क्या बच जाएंगे -44। तो इस साइड पे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है। -44 को यहाँ पे 2 ज़रब खा रहे तो इस साइड पे आ गया तो तकसीम हो जाएगा। ठीक है। जब -44 पर हमने 2 को तकसीम किया तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा -22। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की हमारे पास कीमत क्या आ गई -22। ठीक है। तो इसके आगे सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 3, वो है अगर हमारे पास हो m प्लस n प्लस p हमारे पास हो 10। ठीक है। और एम एन एन पी प्लस एम पी बराबर हो हमारे पास 27 हो तो m का स्क्वायर फिर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर की कीमत मालूम करें। ठीक है। दी गई हम कीमतें जो हैं वो हमारे पास ये हैं, एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी बराबर है हमारे पास 27, फिर m प्लस n प्लस p हमारे पास है 10। ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2 ये वही कॉमन जो हमने लिया था, ये फार्मूले में ले लिया। ठीक है। फिर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे एम एन और पी हैं, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया एम, यहाँ पे क्योंकि एम है तो हमने एम, फिर बी की जगह एन, फिर सी की जगह हमने क्या लिख दिया पी। ठीक है। ये हमने होल का स्क्वायर, फिर इसको ओपन किया एम का स्क्वायर, फिर एन का स्क्वायर, फिर पी का स्क्वायर, फिर हमारे पास 2 एम एन, इसी तरह हमने 2 को इसमें कॉमन ले लिया इन तीनों में से, तो एम एन एन पी प्लस एम पी। ठीक है। कीमतें दर्ज करेंगे। ठीक है। कीमतें दर्ज एम एन और प्लस पी होल का स्क्वायर, यह हमें कीमत दी गई है यहाँ पे m प्लस n प्लस p बराबर है 10 की, हमने 10 का यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया, m n और p की जगह हमने 10 लिख दिया। ठीक है।
फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, ये हमने कीमत मालूम करनी है। ये हमें कहा गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की क्या करें, कीमतें मालूम करें। तो हमने ये कीमत मालूम करनी है इसकी, तो हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। फिर दो, फिर एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, ठीक है। इसकी कीमत हमारे पास 27 है, तो हमने वो 27 लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 100, और फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 को 27 से ज़रब करेंगे तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 100 है हमारे पास यहाँ पे, तो प्लस के 54 है तो इस तरफ आ जाएंगे, तो माइनस के, ठीक है। तो 100 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 46 बच जाएगा। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमारे पास इसकी कीमत क्या आ जाएगी, 46। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है, वो कहता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बराबर हो हमारे पास 78, तो और एक्स वाई वाई जी प्लस जेड एक्स बराबर हो हमारे पास 59 यानी हो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी की कीमत मालूम करें। दी गई कीमतें हमारे पास ये हैं, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स बराबर है 59, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर जी स्क्वायर बराबर हो हमारे पास 78, और इसके बाद हमारे पास फार्मूला ये होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, उसी जगह हमने ए की जगह एक्स और फिर वाई, बी की जगह वाई और फिर जी की सी की जगह जी, इसका होल का स्क्वायर लिख दिया। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर वाई का स्क्वायर फिर जी का स्क्वायर, फिर दो कॉमन वो ही 3 स्टेपों में एक्स वाई और फिर एक्स जी फिर जेड एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर है, तो हमने कीमत किसकी मालूम करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई और जी आ रहा है, तो इसका स्क्वायर ये वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसकी कीमत हमें 78 दी गई, तो हमने ये इस जगह 78 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस 2 वही, फिर एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स, ये इसकी कीमत हमारे पास 59 है, तो हमने 59 लिख दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी वही होल का स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास यहाँ पे 78, जब 2 को हमने 59 से ज़रा किया तो हमारे पास 118 आ गया, ठीक है। तो 78 और 118 को हमने जमा किया तो हमारे पास 196 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ x प्लस वाई प्लस जी की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये चाहिए, यानी स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, इसका जज़र लेने से, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर, इसका जज़र लेंगे और 196 का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इस जज़र से कैंसल, x प्लस वाई प्लस जी यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो 196 का जज़र लेंगे, तो जज़र को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जमा माइनस लगाएंगे और हमारे पास 196 का जज़र बराबर होता है 14 के, ठीक है। तो इसका 5वां सवाल ये है कि अगर x प्लस वाई प्लस जी की कीमत हमारे पास 12 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हमारे पास 64 हो, तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स की कीमत मालूम करें, ठीक है। तो जो हमें कीमतें दी गई हैं हमने वो लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हमारे पास है 64, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी हमारे पास है 12, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, यानी ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई और सी की जगह जेड, इसका होल का स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2 वही कॉमन हमने ले लिया यहाँ पे, एक्स वाई फिर वाई जी फिर जी एक्स, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जी हमें कीमत दी गई है 12, तो हमने इसकी जगह हमने 12 का स्क्वायर यानी ये फार्मूले वाला स्क्वायर लिख दिया।
फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे 64 है, इसकी कीमत हमने वो लिख दी। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, इसकी हमने कीमत मालूम करनी है, तो ये हमने वैसे लिख दिया। अब 12 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 144 हो जाएंगे, और यहाँ पे 64 प्लस का इस साइड पे आ गया तो माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स वाई प्लस जी वाई जी और जी एक्स बच जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 144 में से 64 करेंगे तो हमारे पास 80 बच जाएंगे, और यहाँ पे 2 ज़रब खा रहा है तो यहाँ इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा। जब 80 पर हमने 2 को तकसीम किया तो हमारे पास 40 बच जाएगा, और एक्स वाई प्लस वाई जी और जी एक्स की कीमत हमारे पास आ जाएगी 40। और इसका अगला इसका नेक्स्ट सवाल है वो हमारे पास है 6। अगर x प्लस वाई हमारे पास हो 7 और एक्स वाई हमारे पास हो 12 हो, तो x की 3 और y की 3 की कीमत मालूम करें। तो हमारे पास दी गई कीमतें ये हैं, एक्स वाई हमारे पास 12 और x प्लस वाई हमारे पास 7। फार्मूला एक होता है a प्लस बी होल का क्यूब, ठीक है, वो हमारे पास बराबर होता है a की 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की 3। तो यहाँ पे a की जगह हमने x लिखा और फिर y की जगह पे b की जगह हमने y लिख दिया, इसका होल का क्यूब। तो इसको खोलेंगे तो x की 3 फिर 3 a की जगह x और b की जगह y, फिर a की जगह x फिर b की जगह y, तो फिर b की जगह y की 3। तो अब इसकी कीमतें दर्ज करेंगे। x प्लस वाई की कीमत हमें 7 दी गई है, वो हमने लिख दिया और इसका क्यूब लिख दिया। x की 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे y की 3 है, ये तो हमें कहा गया है x की 3 प्लस y की 3 की कीमत मालूम करें, तो हमने इसको निकाल दिया x की 3 और प्लस ये वाला है y की 3। ठीक है, इसको अलहदा कर दिया। फिर प्लस 3 एक्स वाई की कीमत हमारे पास 12 है, हमने वो लिख दी। फिर x प्लस वाई वो हमने 7 लिख दिया। तो 7 को जब 7 से और फिर 7 से ज़रब देंगे तो 343 आएंगे, यानी 7 को 3 बार आपस में ज़रब करके हमने लिखना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 343। फिर x की 3 और फिर y की 3, फिर प्लस 3 को 12 से ज़रब किया, फिर 7 से किया, तो हमारे पास 252 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 343 बच गए, और यहाँ पे प्लस के 252 इस साइड पे आ जाएंगे, तो माइनस के 343 माइनस 252 में से हमारे पास क्या बच जाएंगे 51। यहाँ पे x की 3 है प्लस y की 3 है, x की 3 प्लस y की 3 का कीमत हमारे पास 51 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7, वो है हमारे पास के अगर 3x प्लस 4y बराबर 11 और एक्स वाई हमारे पास है 12 हो, तो 27x की 3 प्लस 64y की 3 की कीमत मालूम करें। दी गई कीमतें हैं वो है हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास है 12 और फिर 3x है, फिर 4y है हमारे पास 11। तो हमारे पास फार्मूला होता है x प्लस वाई, यानी यहाँ पे a प्लस बी होल का क्यूब जो हमने पीछे किया है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया x प्लस वाई होल का क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की 3 प्लस 3xy फिर इंटू x प्लस वाई फिर y की 3। तो कीमतें हमने दर्ज करनी है। ठीक है, तो कीमतें दर्ज कैसे करेंगे, तो हमारे पास x है यहाँ पे, तो यहाँ पे x 3x प्लस 4y हमने लिख दिया। ठीक है, x की जगह 3x फिर y की जगह 4y, इसका होल का क्यूब यहाँ पे बराबर, फिर x की जगह हमने 3x का क्यूब फिर प्लस 3, यहाँ पे x है तो x की जगह 3x, फिर यहाँ पे y है हमारे पास तो y की जगह 4y, फिर हमने x की जगह फिर 3x फिर y की जगह 4y, फिर प्लस हमारे पास यहाँ पे y की 3 है तो y की कीमत y की हमने यहाँ पे 4y इसका क्यूब लिख दिया। ठीक है, यहाँ से फिर
यहाँ से कुछ लड़के भूल जाते हैं कि हमारे पास x प्लस वाई यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट कीमत लिखना है। इसी तरह नहीं करना है, ठीक है, इसी तरह करना है। फिर 3x प्लस 4y होल का क्यूब बराबर, फिर 3 को हमने 3 बार आपस में ज़रब किया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 27। फिर x को 3 बार ज़रब किया तो इसकी फिर ताकत कितनी बढ़ जाएगी, x की 3, तो प्लस फिर 3 को 3 से ज़रब किया, फिर 4 से किया तो 3 3 9 9 चौक 36, और यहाँ पे x और यहाँ पे y है तो 36xy आ जाएगा। फिर 3x है, फिर प्लस है, फिर 4y है, वो हमने वैसे लिख दिया। फिर यहाँ पे 4 को 3 मरतबा ज़रब किया आपस में तो हमारे पास 64 आ जाएगा। फिर y को 3 मरतबा आपस में ज़रब किया तो y की ताकत हमारे पास 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे 3x प्लस 4y, यहाँ पे 3x प्लस 4y की कीमत है हमारे पास 11, हमने वो लिखा और इसके ऊपर क्यूब है हमने वो लिख दिया। फिर वो 27x की 3 हमने लिखा और फिर 64y की 3 यहाँ से ले लिया, क्योंकि हमने 27x की 3 प्लस 64y की 3 की कीमत मालूम करनी है। फिर प्लस 36 है, हमने वो लिख दिया। फिर xy, ठीक है, तो xy की कीमत हमारे पास 12 है, तो xy की जगह हमने क्या लिख दिया 12। फिर है हमारे पास 3x प्लस 4y, तो इसकी कीमत है हमारे पास 11, हमने वो 11 लिख दिया। तो जब 11 का क्यूब लेंगे यानी 11 को 11 से और फिर 11 से जब ज़रब करेंगे तो 13 यानी 1331 हमारे पास आ जाएगा। फिर 27x की 3 और 64x की y की 3, इसकी तो हमने कीमत मालूम करनी है, ये तो वैसे रहेगा। फिर 36 को 12 से ज़रब किया और फिर 12 को 11 से, यानी 36 को 12 से और जो जवाब आएगा फिर 11 को 11 से भी ज़रब करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4752, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास था 1331, और जब ये प्लस का 4752 प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 1331 यानी यहाँ पे 27x की 3 प्लस 64y की 3 बात जाएगा, जो हमने मालूम करनी है जिसकी कीमत। तो 1331 माइनस 4752 को जब करेंगे तो हमारे पास माइनस 3421 इसका जवाब आता है, यानी 27x की 3 प्लस 64y की 3 का जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3421, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास सवाल हैं तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।